हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का। आज हम कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाते हैं और इस रेसिपी में माँ यमुना जी की कथा करेंगे। तो चलिए रेसिपी के साथ कथा को सुनते हैं। भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र नदियों में यमुना जी का नाम गंगा जी के साथ ही लिया जाता है। मार्कंडेय पुराण अनुसार माँ यमुना जी गंगा जी की बहन है। हिंदू धर्म ग्रंथ अनुसार यमुना जी सूर्य और संज्ञा की पुत्री है। सूर्य देव की दो संतानें थी, यमराजा और यमुना जी। यमुना जी का धरती पर अवतरण की एक ये भी मान्यता है कि यमलोक में यमराजा ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई थी। इसमें पापियों को दंड देते देखकर माँ यमुना जी लोगों की पाप धोने हेतु धरती पर उतर आई और ग्रंथ अनुसार श्री यमुना जी एक दिन भगवान विष्णु को पाने के लिए तप कर रही थी, जिसे प्रसन्न होकर श्री विष्णु ने उसे कहा कि वे श्री कृष्ण अवतार में उनसे विवाह करेंगे और उनकी बाल लीलाएं भी उन्हीं के तट पर करेंगे। ये सुनकर यमुना जी धरती पर उतर आई और श्री कृष्ण ने अपनी ज्यादातर बाल लीलाएं श्री यमुना जी के तट पर ही की है। जिस दिन यमुना जी धरती पर उतर आई उस दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी की तिथि थी, जिसे आज यमुना षष्ठी या यमुना दिन के रूप में मनाया जाता है। यमुना जी का पानी पहले काला और कुछ हरा था, इसीलिए उसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यमुना जी का उद्गम स्थान यमुनेत्री से हुआ है, जिससे यमुना निकलती है। उसका एक नाम कालिंद है, इसीलिए यमुना जी को कालिंद देवी कहते हैं। श्री कृष्ण उसे कालिंदी कहकर पुकारते थे। यमुना जी का पानी काला होने के कई कारण हैं। जब श्री कृष्ण के जन्म समय वासुदेव जी उसे टोपले में सर पर रखकर गोकुल में छोड़ने के लिए यमुना पार कर रहे थे, तब यमुना जी श्री कृष्ण के चरण छूने के लिए उछल उछल कर वासुदेव जी के सर के ऊपर से जा रही थी। तब श्री कृष्ण ने उसे स्पर्श करने दिया तो रास्ता अपने आप बन गया और यमुना जी का पानी काला पड़ गया, क्योंकि श्री कृष्ण का रंग काला था। द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म समय यमुना जी वहीं पर थे। श्री कृष्ण और यमुना जी के विवाह की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने के लिए यमुना के तट पर जाते हैं, श्री कृष्ण एक रड़ियामणी जगह पर बैठ जाते हैं और टहलते हुए अर्जुन आगे निकल जाते हैं। आगे जाके उन्होंने देखा कि कोई स्त्री तप कर रही है। अर्जुन उसके पास गए, उन्हें कहा कि मैं और मेरे मित्र यहाँ घूमने के लिए आए हैं। तब यमुना जी ने बताया कि मैं श्री कृष्ण को पाने के लिए तप कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि श्याम सुंदर मेरा स्वीकार जरूर करेंगे। ये बात अर्जुन ने आकर श्री कृष्ण को बताई। श्री कृष्ण ने सूर्यदेव के सामने यमुना जी के विवाह का प्रस्ताव रखा और सूर्यदेव ने यमुना जी का विवाह श्री कृष्ण से करा दिया। इसे यमुना जी श्री कृष्ण की पटरानी बन गई। यमुना जी श्री कृष्ण के अष्ट पटरानी में से चौथी पटरानी है। भगवान श्री कृष्ण की ये पटरानी व्रजमंडल की आराध्य है। व्रजवासी उन्हें नदी नहीं परंतु साक्षात देवी मानते हैं। व्रज में यमुना जी का महत्व वही है जो आत्मा का शरीर से होता है। व्रजवासी ठाकुर जी का स्नान यमुना जल से कराते हैं और व्रज में ठाकुर जी के भोग की तैयारी भी यमुना जल से ही होती है। मथुरा के विश्राम घाट तथा वृंदावन के घाट पर प्रतिदिन होने वाली यमुना जी की आरती में असंख्य श्रद्धालु उसकी झांकी करते हैं। व्रज में आने वाला हर तीर्थयात्री यमुना जी का पूजन करके उनमें स्नान करके पवित्रता पाता है। भक्तजनों उनकी मनोकामना पूरी होने पर
उनकी साड़ियों को जोड़कर यमुना जी की चूड़ी चढ़ाते हैं। यमुना जी के हाथों में कलश और कमल की डाली है। उनका वाहन कछुआ है। मान्यता है कि जब यमुना जी भूलोक पर थे तब उन्होंने उनके भाई यम को भोजन के लिए बुलाया था। तब उसने टीका लगाकर यमराजा को भोजन कराया था, जिससे प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब परम कृपालु माँ यमुना जी ने वरदान में मांगा कि भाई दूज के दिन जो भी यमुना जी में स्नान करे उसका जन्म मृत्यु का बंधन टूट जाए। तब यमराजा ने उसे वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति यमुना जी में स्नान करेगा उसे यमलोक नहीं आना पड़ेगा। तब से ये दिन भाई दूज का दिन माना जाता है। इस दिन यमुना जी स्नान का महत्व है। सूर्य की पुत्री, यमराजा की बहन और श्री कृष्ण की पटरानी माँ यमुना जी की महिमा अपरंपार है। माँ यमुना की कृपा जिसके ऊपर है वो पाप मुक्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी माँ यमुना जी की कहानी और ये हमारा कुल्हड़ पिज़्ज़ा भी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में अगली कथा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।